हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हमारी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास का टॉपिक है रेफरेंस टैब में मौजूद फुटनोट कमांड ग्रुप। तो दोस्तों, फुटनोट कमांड ग्रुप क्या करता है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये रेफरेंस टैब की जो कमांड्स हैं बहुत ज़्यादा ऑफिशियली काम आती नहीं है। ये अगर आप बड़े डॉक्यूमेंट्स लिखते हो, जैसे कि ई बुक्स आपने लिखनी है मान लीजिए, या आपको बुक्स वगैरह लिखनी है, तो बहुत बड़े लेवल पे ये काम होता नहीं है। ऑफिस के अंदर नॉर्मल लेटर एप्लीकेशंस हो गया, थीसिस हो गई, ठीक है, नॉर्मल आपके डिज़ाइंस बनाना हो, तो इस तरह के जो वर्क होते हैं उसमें ये रेफरेंस टैब की जो कमांड्स है वो शामिल नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे कोर्स में हमें सब कुछ सिखाना है आपको, तो हम ये रेफरेंस टैब भी हमने शामिल किया है और कभी हो सकता है शायद आपके काम आ जाए, तो सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो अब हम फुटनोट टैब के बारे में जानेंगे कि फुटनोट कमांड के बारे में जानेंगे कि करता क्या है फुटनोट, कि इसका यूज़ क्या है। तो इसके लिए हमने वही डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं जो टेबल ऑफ कंटेंट में हमने यूज़ लिया था। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट हमारे सामने है। तो फुटनोट क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट में कई बार आप कुछ टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हो कि रीडर को मालूम चल जाए कि ये टॉपिक का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, मान लीजिए अपन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और हमने स्टडी करते हुए हमने देखा कि फुटर क्या चीज़ है। तो ऑर्डिनरी किसी को नहीं पता होगा फुटर क्या चीज़ है, मगर आप चाहते हो कि इसके बारे में एक्सप्लेन करना है कि फुटर क्या है, तो आप यहाँ तो लिख नहीं सकते। तो इसके बारे में एडिशनल नोट आपको लिखना हो तो आप इसी पेज के नीचे फुटर मार्जिन में आप इसके बारे में एडिशनल नोट लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे डॉक्यूमेंट में जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपको लगता है उसके बारे में कुछ एडिशनल नोट आपको लिखना है, तो वो फुटनोट के फॉर्मेट में आप उसी डॉक्यूमेंट में उसी पेज के नीचे मेंशन कर सकते हो। ये चीज़ फुटनोट होती है। ठीक है, अब करते कैसे हैं फुटनोट हम? फुटनोट करने के लिए आपको जिस वर्ड पे फुटनोट लगाना है उस वर्ड को आपको सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं सबसे पहले शुरुआत यहीं से करता हूँ, वीडियो। ठीक है, वीडियो के लिए मुझे फुटनोट देना है, सिलेक्शन बनाएंगे हम और इसके बाद आप क्लिक करेंगे इंसर्ट फुटनोट। तो जैसे ही आपने इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किया तो यहाँ नीचे पेज के नीचे 1 लिखकर इसके बारे में आपको टाइप करना है कुछ भी कि ये क्या चीज़ है। तो मैंने मान लीजिए इसके बारे में नॉर्मल टेक्स्ट ऐसे ही कुछ भी इंसर्ट कर दिया कॉपी पेस्ट करके कि ये वीडियो ये चीज़ होती है। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट किसी वर्ड पे आते हैं। आप देखना जब भी आप जैसे ही ऊपर जाएंगे तो आपने जो वर्ड सेलेक्ट किया था उसके ऊपर ऐसे फुटनोट सुपरस्क्रिप्ट बन के एक नंबर आ गया। आप ये इसका मतलब है कि इस वर्ड पे फुटनोट डला हुआ है। ठीक है, ऐसे अपन नेक्स्ट वर्ड सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए अब की बार मैंने जो वर्ड सेलेक्ट किया वो मैंने सेलेक्ट किया रीडिंग। ठीक है, अब मुझे रीडिंग के लिए फुटनोट इंसर्ट करना है। तो रीडिंग वर्ड आपने लिया, उसके बाद वापस आपको वही प्रोसेस अपनाना है, इंसर्ट फुटनोट। ठीक है, तो यहाँ आपको रीडिंग वर्ड के ऊपर कोई भी फुटनोट आपको जो इंसर्ट करना है। मान लीजिए मैंने रीडिंग क्या होती है, रीडिंग के लिए ये स्मॉल डेफिनेशन हमने यहाँ पर बता दी, या हम ये चाह रहे हैं कि बताना है कि ये रीडिंग वर्ड इस बुक के इस चैप्टर से आप जाकर और स्टडी कर सकते हो, या पर्टिकुलर किसी वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में और जान सकते हैं। मान लीजिए एक वर्ड हमने यहाँ मैन्युअली टाइप कर दिया खुद से, गेट। तो अब जैसे ही कोई रीडर इस वर्ड पे आएगा तो उसको ये नहीं पता कि गेट क्या है, तो हम इस वर्ड के लिए फुटनोट डालते हैं, सिलेक्शन बनाएंगे, इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे। अब गेट के लिए हमने डाल दिया प्लीज विजिट www.gateictl.in या gateictl.com, ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट्स है। तो ये फुटनोट इस तरह से डाले जाते हैं। अच्छा, इसमें और एक फ़ायदा है कि अगर मान लीजिए आपने बीच में जो फुटनोट कंटिन्यूटी में आ रहे हैं आपके, आपने बीच में कोई फुटनोट इंसर्ट कर दिया, जैसे ऑनलाइन के लिए आपको अभी 3 और 2 के बीच में है, तो ये 3 वाला जो है ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा, और ये जो हम नया इंसर्ट करवाएंगे जैसे रिमेंबर पे सिलेक्शन बनाएंगे, इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे, तो ये नंबरिंग जो है ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है। अच्छा, फुटनोट हर पेज का सेपरेट डाला जाता है। आपने पेज 1 पे डाल दिया, ठीक है, अब पेज 2 पे आएंगे, अगर मान लीजिए रेफरेंस के लिए आपको फुटनोट डालना है, सिलेक्शन बनाएंगे हम
और इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो पेज 2 का जो फुटनोट है वो सेपरेट डलेगा। ठीक है, पेज 2 के फुटनोट सेपरेट डलेगा, पेज 3 का फुटनोट सेपरेट डलेगा। वर्ड सेलेक्ट करना है इंसर्ट फुटनोट पे, इसका शॉर्टकट है ऑल्ट कंट्रोल एफ। आप अगर कीबोर्ड से ऑल्ट कंट्रोल और एफ दबाते हैं तो सीधा आप पेज के बॉटम में आ जाएंगे और उसके लिए आप फुटनोट इंसर्ट कर सकते हैं जो वर्ड आपने सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो क्या शॉर्टकट है, ऑल्ट कंट्रोल एफ। ठीक है, तो आप सेलेक्टेड वर्ड के लिए डायरेक्ट फुटनोट इंसर्ट कर सकते हैं। आपको कीबोर्ड शॉर्टकट से ज़्यादा काम करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके काम की स्पीड फास्ट हो सके। ठीक है, तो ऐसे अपन ने ये 3 पेजेस में फुटनोट इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये तो बात हुई फुटनोट की। फुटनोट क्या चीज़ होती है, जब भी आप प्रिंट लेंगे डॉक्यूमेंट का तो ये आपके पेजेस में, हम इसको जूम आउट कर लेते हैं, हर पेज का फुटनोट आपको पेज के बॉटम में दिखाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये प्रिंटिंग में भी आता है। तो ये फुटनोट हो गया। अब बात करते हैं हम एंड नोट की। तो एंड नोट सिमिलर टू फुटनोट ही होता है। आपको वही प्रोसेस लेना है जो आपने फुटनोट के लिए लिया था। आपने वर्ड सेलेक्ट करना है, तो जैसे मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो या प्रोग्राम, इस वर्ड के लिए फुटनोट एंड नोट डालना है मेरे को, तो सिलेक्शन बना लो। उसके बाद आप क्लिक करेंगे इंसर्ट एंड नोट। तो जो एंड नोट है वो डॉक्यूमेंट के लास्ट में ले जाएगा कर्सर को। अभी 3rd नंबर के पेज पे हमने ये इंसर्ट किया इस वर्ड के लिए एंड नोट। फुटनोट इंसर्ट करेंगे तो इसी पेज के बॉटम में आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करोगे तो ये सीधा आपको डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पर ले जाएगा। इंसर्ट एंड नोट, इस पर नंबरिंग लग जाएगी, इसका नंबरिंग स्टाइल अलग होगा और इंसर्ट फुटनोट का नंबरिंग स्टाइल अलग है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ क्लिक किया डायरेक्ट आपका कर्सर डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पे आ गया। ठीक है, मान लीजिए इसके लिए हमने ये एंड नोट टाइप कर दिया। ऐसे ही हमने पेज नंबर, यहाँ एनिमेशन के लिए एक एंड नोट टाइप करना है, सिलेक्शन बना लिया इसका। ठीक है, और इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक किया हमने। तो एंड नोट का शॉर्टकट है ऑल्ट कंट्रोल डी, फुटनोट का है ऑल्ट कंट्रोल एफ। तो आप सिर्फ ऑल्ट कंट्रोल और डी दबाकर पेज के लास्ट में आ सकते हैं। तो हमने उस वर्ड के लिए एंड नोट टाइप करना है। वर्ड आपने, ये वर्ड तो मैं ऐसे ही अपने रेफरेंस के लिए, अपनी नॉलेज के लिए लिख रहा हूँ। आपको जो भी एंड नोट या फुट नोट देना है सिलेक्टेड वर्ड के लिए, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो टाइप कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने मान लीजिए इसके लिए ये एंड नोट टाइप कर दिया, ऐसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, तो ये हमने और एक एंड नोट लेते हैं हम किसी भी पेज से। मान लीजिए हम आ जाते हैं पेज नंबर जो भी है, ये पेज नंबर 12। ठीक है, पेज नंबर 12 से हम ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसके लिए एक एंड नोट लेते हैं। सिलेक्शन बनाएंगे, इंसर्ट एंड नोट, ऑल्ट कंट्रोल डी। क्लियर, ऑल्ट कंट्रोल डी का यूज़ करना है आपको, ज़्यादा मतलब कीबोर्ड शॉर्टकट का ही यूज़ करना है आपको। तो पावर पॉइंट के लिए अब आपको जो भी एंड नोट टाइप करना है टाइप कर दीजिए। ये एंड नोट और फुट नोट हमने टाइप कर दिए। तो ये चीज़ होती है फुट नोट और एंड नोट। अब इसके बाद अपने पास आते हैं ये नेक्स्ट फुट नोट, नेक्स्ट एंड नोट, ये क्या चीज़ है, और ये शो नोट क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें शो नोट क्या करता है, जैसे मान लीजिए अपने पास हम एंड नोट में हैं, 3 एंड नोट हमने इंसर्ट किए हुए हैं। तो आपको पता है कि ये रेफरेंस कौन से पेज पर से आया है, या पीपीटी जो ये है पावर पॉइंट, ये किस पेज से हमने ये एंड नोट इंसर्ट किया है। तो ये शो नोट का यही यूज़ है। आप पर्टिकुलर किसी भी एंड नोट पे या फुट नोट पे क्लिक करो, जैसे हमने इस पर क्लिक किया, और इसके बाद आप शो नोट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, ये क्या, ये लिखा हुआ है जंप टू द फुट नोट और एंड नोट इन योर डॉक्यूमेंट, सीधा वहां ले जाएगा कर्सर को आपको जहां से ये एंड नोट या फुट नोट इंसर्ट किया गया है। तो हमने यहाँ क्लिक किया तो देखिए सीधा आपका कर्सर पेज नंबर 3 पे प्रोवाइड्स, यहाँ इस वर्ड का हमने डाला था एंड नोट, सीधा कर्सर आपका यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये होता है शो नोट। ऐसे मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि ये किस जगह से आपका फुट नोट इंसर्ट किया गया है, आपको कर्सर यहाँ कहीं भी क्लिक करो इस लाइन में, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्लिक करना है शो नोट्स, तो सीधा कर्सर उस वर्ड पे चला जाएगा। देखिए ये ब्लिंक कर रहा है कर्सर कि यहाँ से आया, इसका ये बेनिफिट है। इसके अलावा जब भी आप रीड आउट कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं किसी वर्ड पर इस तरीके से नंबर सुपरस्क्रिप्ट किया हुआ है, इसका मतलब है कि इस पर जरूर कोई ना कोई एंड नोट या फुट नोट का यूज किया हुआ है। आप सीधा डॉक्यूमेंट के पेज के बॉटम में या डॉक्यूमेंट के एंड में जाकर इस वर्ड का और डिटेल्ड रेफरेंस देख सकते हैं।
या जब आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे होते हैं तो आप सीधा माउस को यहाँ लाइए तो भी दिखा देगा कि इसका रेफरेंस क्या है। ठीक है, जैसे हम यहाँ इसका रेफरेंस क्या है, किसी भी पर्टिकुलर फुटनोट या एंड नोट पे क्लिक करो, कर्सर ले जाओ, सॉरी क्लिक नहीं करना आपको, सिर्फ उसके ऊपर कर्सर को रखना है आपको। ठीक है, तो जैसे ही आपने कर्सर को यहाँ लाया इसका दिखा देगा इसका रेफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये भी चीज होती है। ठीक है, तो इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट एंड नोट और शो नोट, ये क्लियर हो गया आपके। अब ये चीजें आप नेक्स्ट फुटनोट, ये क्या करता है, अब जैसे मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ फर्स्ट फुटनोट के ऊपर है, आपको देखना है कि नेक्स्ट फुटनोट कहाँ आपने इंसर्ट किया है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट में। तो थोड़ा सा इसको अपन जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको विजिबल है। हाँ, तो यहाँ हमने क्लिक किया नेक्स्ट फुटनोट पर, तो सीधा कर्सर आपका जाएगा सेकंड फुटनोट पे। क्लिक करने पर सेकंड फुटनोट पर कर्सर आ गया, देखिए ये रहा, यह आपका नेक्स्ट फुटनोट है। ऐसे आपने फिर क्लिक किया नेक्स्ट फुटनोट, तो आपका कर्सर आ गया फुटनोट नंबर 3 पे, फिर नेक्स्ट फुटनोट, नेक्स्ट फुटनोट। ठीक है, नेक्स्ट फुटनोट। ऐसे अगर आप प्रीवियस फुटनोट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आकर, तो वापस आपका कर्सर इससे पिछले वाले फुटनोट पर आ जाएगा। ठीक है, पिछले वाले फुटनोट पर। ऐसे इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट एंड नोट, तो आपका जो फर्स्ट एंड नोट है इसके बाद शायद पहला ही एंड नोट डला हुआ, तो सीधा वहां आ जाएगा कर्सर नेक्स्ट एंड नोट पे, ये रहा। फिर आप नेक्स्ट एंड नोट पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट, इसके बाद कहाँ डाला है, ये इसके लिए डाला है नेक्स्ट एंड नोट, ये रहा। ठीक है, और प्रीवियस एंड नोट पे क्लिक करोगे तो प्रीवियस एंड नोट। तो ये ऐसे अपन फुट नोट और एंड नोट के बीच में मूव भी कर सकते हैं। तो ये चीज थी फुट नोट्स। आई होप कि आपको फुट नोट के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। इस क्लास को अब हम यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और आपने अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब के साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।